बात उस समय की है जब पृथ्वी पर एक खतरनाक बीमारी ने अपने पैर पसार रखे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। लोगों के दिलों में उस बीमारी को लेकर दहशत बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर बैठे गणेश भगवान ये सब देख रहे होते हैं। तभी उनसे मिलने देवऋषि नारद आते हैं। नारायण नारायण। हाँ, क्या सोच रहे हैं प्रभु? पृथ्वी पर कोरोना नाम की जानलेवा बीमारी फैल गई है। आप ठीक कहते हैं देवऋषि नारद। पृथ्वीवासियों पर बड़ा संकट आ गया है। संकट कैसा प्रभु? ये तो लोगों की परीक्षा की घड़ी है। अगर सभी लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रहेंगे, अपने चेहरे पर मास्क लगाएंगे और साथ ही साथ बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, तो फिर ये कोरोना नाम की बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी प्रभु। नारायण नारायण। तुम ठीक कहते हो नारद, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव है। हाँ प्रभु। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे दूसरे देवताओं से भी मिलने जाना है। नारायण नारायण। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पृथ्वी पर अरे क्या बात है मोहन भाई, आज हमारे चंपकपुर का कोई आदमी घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अरे नहीं नहीं कालिया भाई, मैं कहीं जाने वाला नहीं। तुमने सुना नहीं, चारों तरफ कोरोना नाम की खतरनाक बीमारी फैली है। अरे ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। बेकार की बात का अफवाह फैलाकर लोगों को पागल बनाया जा रहा है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे मैं तो रोज भैंस का दूध पीता हूँ और देसी घी के पराठे खाता हूँ। ऐसी छोटी मोटी बीमारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर कालिया बाजार की ओर चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कालिया कोरोना बीमारी की चपेट में आ जाता है और बिस्तर पकड़ लेता है। हाय, मर गया रे। काश मैंने लोगों की बातें मान ली होती। ये बीमारी तो बहुत तकलीफ देती है। वहीं चंपतपुर से थोड़ी सी दूर शैतानपुर नाम का इलाका था। वहाँ भूतों का एक बहुत बड़ा किला था। अरे सत्यानाश, पता नहीं ये कौन सी नई बीमारी आ गई है जिसके डर से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो भाई? आज इंसानों को पकड़ने नहीं जाना है क्या? अरे क्या बताऊं भाई, जब से ये कोरोना नाम की बीमारी आई है तब से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। पहले तो इंसान मुझे आसानी से मिल जाते थे और मैं उन्हें पकड़कर किले में ले जाता था, लेकिन अब तो दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तुम तो जानते हो कि हमारे भूत राजा को रोज इंसानों का ताजा मांस खाना पसंद करते हैं। हमें किसी भी तरह से महीने का इंसानों को पकड़ने का टारगेट पूरा करना पड़ेगा, वरना भूत राजा हमें नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से काफी इंटरव्यू देने के बाद मुझे ये नौकरी मिली है। अब तो लगता है मुझे इंसानों की बस्ती में जाकर उन्हें पकड़कर लाना पड़ेगा। उसके बाद वो भूत सीधा इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है और वहाँ घूम रहे एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अरे मर गया रे। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो भूत भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे गांव वालों, कोई तो बचाओ मुझे। अरे चुप कर, ज्यादा शोर मत मचा। मुझे ज्यादा बातें करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। भूत उस आदमी को पकड़कर किले में ले जाता है
और इस तरह ये रोज की बात हो जाती है। शैतानपुर के सभी भूत इंसानों की बस्ती में घुसकर उन्हें पकड़कर ले जाने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, लगता है अब हम इंसानों का अंतिम समय आ गया है। एक तरफ ये कोरोना नाम की बीमारी हमें मार रही है और दूसरी तरफ शैतानपुर के ये भूते। तुम ठीक कहते हो भाई, इस तरह तो एक दिन हम सब इंसान मारे जाएंगे। तभी बिरजू की पत्नी आ जाती है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम सबको मिलकर गणेश भगवान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वही हमें बचा सकते हैं। चंपकपुर के सभी लोग बिरजू की पत्नी की बात मान लेते हैं और गणेश भगवान की पूजा शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान गणेश भगवान जब ये सब देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। लगता है अब समय आ गया है, मुझे पृथ्वी पर जाकर लोगों को बचाना होगा। नारायण नारायण। मैं तो कहता हूँ प्रभु, पृथ्वी पर जाने से पहले ये मास्क अपने चेहरे पर लगा लीजिए और साथ में एक सैनिटाइजर की बोतल भी ले जाइए। वो क्या है ना, कोरोना बीमारी का कोई भरोसा नहीं। नारायण नारायण। गणेश भगवान अपने चेहरे पर मास्क लगाकर सीधे चंपकपुर पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दोनों भूत कुछ लोगों को पकड़कर जंगल की ओर जा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, अभी जाकर इन दोनों भूतों को सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर गणेश भगवान उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इंसानों को अभी छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। अरे तू कौन है, बड़ा आया हमें धमकी देने वाला? हमारे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी पकड़कर शैतानपुर के किले में बंद कर दूंगा। अच्छा तो ये बात है, लगता है बिना मार खाए तुम दोनों नहीं सुधरने वाले। उसके बाद गणेश भगवान अपनी शक्ति से उन दोनों भूतों को एक बड़े से पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं और नीचे जमीन पर आग जलाकर उसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। मिर्ची का तेज धुआं लगते ही दोनों भूत जोर जोर से चीखने लगते हैं और रोने लगते हैं। अरे मर गया रे। इस लाल मिर्च के धुएं ने तो मेरी नानी याद दिला दी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हमें छोड़ दो। कसम से कहते हैं दोबारा किसी इंसान को नहीं सताएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को सुधरने का एक मौका देता हूँ। चलो अब यहाँ से भाग जाओ और फिर दोबारा यहाँ कभी दिखाई मत देना। फिर गणेश भगवान सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क और ढेर सारी सैनिटाइजर की बोतल देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे कोरोना नाम की बीमारी खत्म होने लगती है और लोग फिर से पहले की तरह सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं।